नमस्कार जी। राम राम। जय माता दी सबको। मैं आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ। मेरा 4th ब्लॉग है ये, और आप लोगों ने मुझे बहुत सा प्यार दिया है। आशा करती हूँ इसी तरह आगे सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग ही हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। पर आप लोग बहुत सपोर्ट करते रहे, इसे सपोर्ट करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं एक बात कहूँगी आपसे। कुछ लोग, कुछ क्या शायद मैं भी कुछ टाइम पहले तक, हम लोग पास्ट में जीते रहते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और मतलब इन्हीं चीज़ों में उलझ के या फिर फ्यूचर की टेंशन लेके बैठ जाते हैं, और हम लोग वही डिप्रेशन, मतलब इन चीज़ों में घिर जाते हैं। इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि हम लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर की टेंशन लेके जीते हैं। बहुत कम लोग हम में से ऐसे हैं जो प्रेजेंट में जी पाते हैं। तो जिस तरह मैं इन चीज़ों से बाहर निकल रही हूँ, निकलने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को मैं यही कहूँगी, पास्ट में जीना छोड़ दीजिए। पास्ट में देखिए, क्योंकि पास्ट जो है, जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ वापस जा नहीं सकते, क्योंकि उस चीज़ को आप बदल नहीं सकते। फ्यूचर आपके सामने है, वो मानती हूँ। एक बात अक्सर कही जाती है कि जो किस्मत में लिखा होता है उसे हम नहीं बदल सकते। अरे, आप फैसला तो लीजिए, हो सकता है आपकी किस्मत ही बदल जाए। आप जीना तो शुरू कीजिए। तो मैं आप लोगों के से यही चीज़ कहूँगी, पास्ट चला गया, वो वापस नहीं आएगा, उसे छोड़ दीजिए, भूल जाइए। फ्यूचर को आप बदल सकते हैं, लेकिन कैसे बदलेंगे? फैसले लीजिए। अरे, तकदीरें भी बदल जाती हैं। आप लोगों ने सुना होगा, तकदीरें, कहते हैं ना, तकदीर में जो लिखा है वो बदल नहीं सकता। अरे क्यों नहीं बदल सकता? मेरी बात सुनो। उनकी क्या तकदीर नहीं होती है क्या? उनके जो, जिनके हाथ नहीं होते उनका सोचो, उनके हाथ में तो लकीरें भी नहीं है। हम लोग अक्सर बोल देते हैं ना, अरे जो लिखा है, जो हाथ की लकीरों में होके रहेगा। अरे जिन लोगों के बेचारों के हाथ नहीं है, क्या उनकी तकदीर नहीं होती? बहुत अच्छी तकदीरें हैं, बहुत आगे जाते हैं वो लोग, क्योंकि वो हिम्मत करते हैं, फैसले लेते हैं, और वो उस तकदीर को बदल देते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, पास्ट में जीना छोड़िए, फ्यूचर में जीना छोड़िए। जो आपका प्रेजेंट चल रहा है उस प्रेजेंट में जिए। ठीक है? आप लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे और अपने दुख से बाहर निकलेंगे। तो हम आ गए हैं 22 की मार्केट, और हम लोग कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हम 22 की मार्केट जा रहे हैं। तो देखिए, ये है चंडीगढ़ की 22 की मार्केट। और देखो क्राउड, देखो यहाँ पे सजावट, देखो यहाँ की, कुछ दिवाली करके, कुछ करवा चौथ करके, मतलब खूब सजावट की गई है, खूब धूमधाम है, खूब क्राउड है। मतलब शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ है। देखिए, देखो देखो, एंजॉय करो। तो जी, हम मार्केट के बाहर से निकलेंगे, क्योंकि मार्केट में देख लिया आपने, बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो वहाँ से तो भाई दम घुट रहा था, इसलिए जो है हम अब घर के लिए बाहर से निकलेंगे। हम जाएंगे बजवाड़ा होके। स्कूटी वाला, चलो क्लेम देगा स्कूटी वाला, मुझे मारेगा अगर। यह है बजवाड़ा की गलियाँ। हाँ, सड़कें सड़कें। तो गाइज़, ये है 22 हमारे 22 सेक्टर का गुरुद्वारा। और रेचल तो यहाँ रोज़ आती है मत्था टेकने। और ये देखिए, बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है। यहाँ पे मतलब ये सब कुछ अवेलेबल है। हॉस्पिटल है, फ्री है। आप कुछ भी चेकअप कराओ, आई डेंटल हर एक मतलब फ्री है। और अभी हम 22 की मार्केट गए थे, 22 मतलब शास्त्री मार्केट गए थे, और वहाँ से हमने थोड़ा सा सामान लेना था। और ये मम्मी जो हमारे जा रहे हैं
और अब हम इसके बाद बिजवाड़े जा रहे हैं, मतलब वहाँ से हम सब्जियाँ लेते हैं। और ये गुरुद्वारा है यहाँ का, देखो बहुत अच्छा है। मैं तो 1-2 बार ही गई हूँ, रेचल के साथ ही गई हूँ। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, हम बिजवाड़े जा रहे हैं, अब हम वहाँ से सब्जियाँ लेकर आएंगे। वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं जिस शॉप में हम जाएंगे। हम घूमते नहीं रहते, हम काम भी रहते, हम काम भी करते हैं। हम बहुत काम करते हैं। इतना लंबा चक्कर लगा के यहाँ से आया, क्योंकि ना ड्राइव वो करती है ना मैं करती हूँ, हमें तो पैदल चलना पड़ता है। हमारी जो 11 नंबर की वो है ना, क्या नाम व्हीकल है बड़ी सॉलिड है भाई, ना कभी पेट्रोल खत्म होता उसका चली रहती है। तो अब हम जा रहे हैं बिजवाड़े, फिर हम सब्जियां लेकर आएंगे। उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, जब तक के लिए ठीक है, बाय बाय। ये देखो, जिसने भी जर्सी मूवी देखी शाहिद कपूर की, तो उस मूवी की शूटिंग यहीं इसी घर में हुई है, मतलब इसी सेक्टर के घरों में हुई है। हाँ, यहीं इसी मतलब सेक्टर में हुई है। घर भी हमें पता है, बट हम घर नहीं वो करना चाहते, बट यहीं हुई थी उसकी शूटिंग। तो ये देखो, ये सारे गवर्नमेंट हाउस है। तो लो जी, हम पहुंच गए बजवाड़ा मार्केट, और यहाँ पे आपको मैं तमंग दिखाती हूँ, जहाँ पे हर एक तरह का चाइनीज़ फूड मिलता है बजवाड़ा में। तमंग, जब भी कभी आप बजवाड़ा हो तो तमंग जरूर आइए खाने के लिए। तो लो जी, हम आ गए हैं अब सब्जी वाली शॉप पे। अब हम सब्जियाँ देखते हैं, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। हाँ, एक और आ गया भाई दिल्ली लोग यही काम करते रहते हैं। नहीं, हम राशन जो है वो ऑनलाइन मंगवाते हैं हर एक ही। रेचल, कैंची दीजिए, कैंची दे दे यार, नहीं होगा, हाथ से नहीं होगा। वो उस दिन वो था सॉलिड, वो किया हुआ इन्होंने, मेरे बस का है। उस दिन पता नहीं अचानक ही खुल गया मुझसे। कैंची दे देना उसमें से, कैंची पड़ी नीचे। अब मुझे ये पता नहीं है क्या, हम सस्पेंस में है, ये क्या है अभी हमें पता नहीं है कि क्या है ये। मंगाए तो अंजीर थे, आया क्या है वो पता लगेगा इसमें, क्योंकि कुछ हुआ है। और ये अंजीर का पैकेट है। अंजीर, ये अंजीर आ गए, ये अंजीर आ गए हैं। पर फ्लिपकार्ट वालों ने जो है पता क्या किया, डबल अंजीर दे दिए। कितने है, 200 ग्राम है ना, वो गलती से देती है। ये है 1 kg अंजीर, ये है 1000 रुपीज के नहीं, पर ये ऑफ में थे, कितने के, 750 के। अच्छा, 750 के बड़े। और ये अफगानी अंजीर है, अफगानी अंजीर। हाँ, किसी को खाने को ताजा ठंडे सच में टेस्टी है। हाँ, ये अफगानी अंजीर है। अफगान वालों बहुत बहुत धन्यवाद अंजीर भेजने के लिए। चीज और आ गई है एप्रन, ये भी फ्लिपकार्ट की देन है, वहाँ से मंगवाया है। इसका जो असली बेनिफिट हो रही है, इसमें जो ये हुक दी और बहुत सुंदर क्वालिटी है, बहुत बढ़िया। तो आप इसको ना एडजस्ट भी कर सकते हो। अब एडजस्ट करके नहीं दिखा सकते, टाइम नहीं मेरे पास, बिजी लाइफ। और सबसे ज्यादा पता है क्या है इसका, क्या बेनिफिट है? देखो, मेरे जैसा कमजोर इंसान भी पहन सकता है इसको, और मुझसे ज्यादा और कमजोर हो ना कोई, तो वो भी पहन सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेनिफिट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, ये देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी है, सुंदर। तो इस टाइम फ्लिपकार्ट पे सेल्स लगी है, प्रमोशन नहीं कर रही भाई, तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं। सिर्फ बता रही हूँ कि कैसी अच्छी क्वालिटी है। किसी को मंगवाना है तो बहुत सुंदर चीज है, बहुत बढ़िया। मतलब ये भी मैं हमेशा वहीं से मंगवाती हूँ, बहुत बार मंगवा चुकी हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी आई, और महंगा भी नहीं बहुत है, प्राइस वर्दी है। कार्ड पे जाइए, वहाँ पे देखिए, क्या पता आपको मुझसे भी सस्ता पड़ जाए। हाँ, हो सकता है दिवाली सेल में सस्ता इसीलिए फ्लिपकार्ट पे जाइए, एप्रन खरीदिए, बहुत सुंदर है। ठीक है, कमजोर से कमजोर और मोटे से मोटा आदमी भी पतले पहन से सकता है। कमजोर से कमजोर और पतले से पतला पा सकता है। पास्ता बना रही हूँ मैं। ये पास्ता बना रही है, ये बहुत हेल्दी खाती है हमारी गुन्नू। तो ये इसने कैप्सिकम काटी है, ये येलो और ग्रीन, साथ में अनियन है,
और ये इसने पेस्ट बनाया है। अभी पेस्ट किस चीज का है ये सीक्रेट है, ये हमारी रेचल गुलाटी जानती है, हम नहीं जानते हैं। और ये ऑलिव ऑयल यूज कर रही है पैन में। और ये इसने पास्ता उबाल के रख दिया है। हमारी किचन में मत जाना, ये रेचल गुलाटी घुसी है तो थोड़ी मैसी लग रही है। और ये मम्मा लंच की तैयारी कर रहे हैं। ये आज क्या बन रहा है मम्मा लंच में? कोई चीज सीक्रेट भी रहती है, तुझे भी नहीं बताऊंगी क्या बना रही। अच्छा फिर मम्मा खुद बताएंगे कि मैं क्या बना रही हूँ बाद में। तो ये गुनगुन हमारी अब शुरू हो गई है पास्ता बनाने में। देख लेना सारे, गुल्लू यहाँ बना रही है, मम्मी यहाँ बना रही है, और वो क्या कर रही है? मैं व्लॉग कर रही हूँ। ऐसे घूमती रहती है बाहर से। मैं ऐसे घूमती रहती हूँ। अच्छा मना कर रही हूँ, मत बना वीडियो। नहीं मेरे हाथ में मेहंदी लगी है देखो, इसलिए मेरे को आज छुट्टी दी है। इसके हाथों में मेहंदी लगी है। आप रोज ही देख रहे हो जी ये कितना बनाती है। कॉलीफ्लावर सैलेड है मॉम। ये पास्ता नहीं है। सैलेड मेड बाय रेचल गुलाटी। वाह रेचल, वाह 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 रेचल तो कम। सॉरी बट मेरे दिमाग से निकल गया, मैं पहले ही शूट नहीं कर पाई। आज मैं आलू मटर बना रही हूँ। मेरे मेन दिखाने का मकसद ये भी, जो ये मटर है ना इसमें ये फ्रोजन है और मैं खुद इनको फ्रीज करके रखती हूँ फ्रीज़र में। ये मैंने कौन सी जनवरी, हाँ जनवरी से फ्रोजन करके रखे थे। और अब मैं इनको बीच में यूज़ करते हैं कई बार, कब तक फिर वैसे ताज़े ले आते थे। अब मैं बताती हूँ क्योंकि जनवरी में फिर ताज़े मटर आ जाएंगे, तो इससे पहले पहले हमें ख़त्म करने में बताती हूँ आपको मैंने कितने मटर वो करके रखे फ्रोजन करके। ये देखिए ये सारे, ये है, ये भी है, 2 डिब्बे ये हैं साथ में। ये सब मैंने फ्रोजन करके रखे हैं। अब जो है जैसे इस आजकल सीज़न में मटर कम होता है ना, तो मैं इनको यूज़ करती हूँ। आप भी ऐसे कीजिए, मटर छीलिए इनको फ्रोजन करके, मतलब फ्रीज कर दीजिए और उसके बाद वही टेस्ट मिलेगा आपको। मैनेजर साहब जो है वो अभी ऑलमोस्ट डन तो नहीं हुए मेकअप में, पर ये भी कुछ हद तक, मेरी तो मैनेजर है भी नहीं है, कुछ हद तक जो है वो तैयार हो चुकी हैं। मैनेजर साहब क्लोजअप दिखाइए जरा, क्योंकि वहाँ से लाइट आ रही, बाहर से आप क्लोजअप में नहीं दिख रहे। मैनेजर साहब हाँ सुंदर लग, लिपस्टिक लगा रही हूँ। हाँ अभी लिपस्टिक लगी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जब आप डन पूरा डन हो जाओगे तब दिखाना। तो जी आज इनका दिन है भाई। व्रत तो इसने किया नहीं है क्योंकि तारा डूबा हुआ था। जो भी हिमाचली जो जानते हैं नहीं करते हैं, यहाँ पंजाब में खैर हम लोगों के तो नहीं करते हैं, यहाँ तो कर लेते हैं, लेकिन मेरे मन में फिर एक वहम रह रहा था, इसलिए हमने मैनेजर साहब को मना कर दिया भाई व्रत मत लीजिए। तो लेकिन क्योंकि आज करवा चौथ का दिन है तो ये अपने पतिदेव के लिए श्रृंगार तो करेगी मैडम, कथा भी सुनेगी, तो इसलिए तैयार हो रही हैं। ठीक है मैडम जी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। आज ही इनका सुहागनों का दिन है। भगवान करे इनकी जोड़ी अटल अमर रहे, खुशियाँ रहे इनकी ज़िंदगी में ढेर सारी, ये खुश रहें दोनों। ठीक है ठीक है मैडम जी, हाँ जी। गाइस अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।